तो आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड के कुछ स्लाइस और चंद सब्जियों का। और बच्चे बड़े पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये विदाउट चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। माशाल्लाह से देखें ये कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार से ये नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। अब ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ा लें ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। 3 से 4 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है शामिल कर देंगे और इन्हें भूनेंगे उस वक्त तक जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो आप लोगों ने 1 से 1.5 मिनट इन्हें फ्राई करना है। तब इसमें शामिल कर दें एक मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके। प्याज को भी 1 मिनट के लिए ही फ्राई करें, इतना कि ये हल्का सा नरम पड़ जाए। तब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। मेरे फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स रखी हुई थी वो मैंने सारी डाल दी हैं। तो बंद गोभी है आधा कप गाजर और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च के हैं, येलो वाली कैप्सिकम के। आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं इसमें, और इसमें हरा प्याज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और इसमें डालें मसाले। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा शामिल करूंगी हल्दी 2 से 3 चुटकी। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें डलेगा चाट मसाला। इसके अलावा डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, जिससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, मगर ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेंगे। मसालों को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट ही पकाएं, सब्जियों को नरम नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और अब इन सब्जियों में शामिल करेंगे आलू। आलू मैं ले रही हूँ 1 पाव के बराबर या फिर 3 मीडियम साइज़ के हैं। बॉयल करने के बाद आप इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर आप इन्हें कद्दूकश की मदद से आप लोगों ने कद्दूकश कर लेना है, क्योंकि आलू में कोई भी बड़ी गुठली नहीं रहनी चाहिए। आलू कद्दूकश हो जाएँ तो इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और अब अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें आलू और सब्जियों की। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब आप घर में ट्राई करेंगे ना तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अफ्तार पार्टी पर भी बना सकते हैं। आलू मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। इनके ऊपर डालूंगी ठंडा दूध, आप पानी भी डाल सकते हैं। तो 2-2 टेबलस्पून मैंने एक ब्रेड पर ही दूध डाला है। अगर दूध की मिकदार ज़्यादा चली जाए आप लोगों से तो मज़ीद 1 ब्रेड आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि ब्रेड की जो हमें यहाँ पे थिकनेस चाहिए आप लोग देख लें, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए, वरना आलू का मिक्स आप लोगों से हैंडल नहीं होगा। ब्रेड को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैश करके आलू में डाल देना है और फिर आप लोगों ने इसकी इतनी अच्छी से मिक्सिंग करनी है कि ये एक डो बन जाए। अब यहाँ पे ले ली है मैंने एक डिश, क्योंकि एक एक करके अगर नगेट्स बनाने लगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं आपके टाइम की बचत करने लगी हूँ। एक डिश को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से, कोई भी डिश ले सकते हैं, और फिर हम मज़ेदार से नगेट्स का मिक्स इसमें इस तरीके से लगा देंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए, ताकि हमारे मज़ेदार से ये नगेट्स एक ही शेप के बने। चलें जी, अब इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये मिक्सर अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसकी कटिंग करें तो बेहतरीन से क्यूब्स निकलें। आधे घंटे बाद ये मिक्स अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैं देखिए काउंटर पर ही इसे निकाल लूँगी। बहुत ही आसानी से ये निकल आएगा और अब हम इसके कर लेंगे पीसेस। है ना आसान सी रेसिपी, इससे टाइम की भी बचत होगी। एक एक नगेट्स बनाने से बेहतर है हम इसकी कटिंग कर लें और एक ही साइज़ के ढेर सारे नगेट्स निकाल लें, यानी कि घंटों का काम मिनटों में होने वाला है आपका। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। सारे नगेट्स इस तरीके से बना लें। तो आप लोगों ने 2 अंडों को फेंट लेना है।
अगर अंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर मैदे का गाढ़ा सा घोल बना लें, वो भी अंडों की रिप्लेसमेंट में काम करेगा। 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। अब एक एक नगेट उठाएं, पहले अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें और सारे नगेट्स आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें पहले हाफ़ फ्राई करके डन कर लें, निकाल कर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ को फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखें, क्योंकि नगेट्स के अंदर हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है। हमने सिर्फ इसे क्रिस्पी करना है और गोल्डन करना है। उलटते पलटते रहें यहाँ तक कि अच्छे से फ्राई हो जाएं। माशाल्लाह से देखें कितने शानदार लग रहे हैं और जायके में भी लाजवाब हैं। निकाल लेंगे और गर्मा गर्म नगेट्स को सर्व करेंगे केचप के साथ। कुरकुरे करारे जायके में ज़बरदस्त ये नगेट्स जब आप घर में बनाएंगे ना तो सभी को पसंद आएंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।